चुनाव आयोग एक एक चीज पर अपना नजर रखे हुई है और कोई भी जेन्युइन मतदाता, एक भी ऐसा मतदाता बिहार का नहीं छूटेगा। और ये लोग कभी भी किसी डॉक्यूमेंट पर बात नहीं कर रहे। एसआईआर जब 2003 में भी हुआ था वो सभी लोग जानते हैं कि एक ही महीना में हुआ था। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एसआईआर रिपोर्ट को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी इसको लेकर सफाई देने में लगा हुआ है। इसी क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। और ये लोग कभी भी किसी डॉक्यूमेंट पर बात नहीं कर रहे। एसआईआर जब 2003 में भी हुआ था वो सभी लोग जानते हैं कि एक ही महीना में हुआ था और उस समय भी लाखों लोगों का नाम कटने का काम राबड़ी देवी की सरकार ने किया था। आज भी बिहार की जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप एक भी आवेदन विरोधी दल के लोगों ने नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि एसआईआर का काम चल रहा है और ये ड्राफ्ट कॉपी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ड्राफ्ट कॉपी है। जिनको ऑब्जेक्शन देना है फिर स्क्रूटनी होगी और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी का परिवार, इन लोगों ने जिस तरह बिहार और देश को लूटा है और जो अराजकता फैलाई है वो देश के लोग और बिहार की जनता जानती है। चुनाव आयोग एक एक चीज पर अपना नजर रखे हुई है और कोई भी जेन्युइन मतदाता, एक भी ऐसा मतदाता बिहार का नहीं छूटेगा जो कि जेन्युइन मतदाता है। राहुल गांधी और जो 17 अक्टूबर से जो यात्रा हो रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिहार में, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और विपक्ष के नेता से कि जब एसआईआर और मतदाता पुनरीक्षण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय खुद देख रही है, एक एक चीज का मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय कर रही है, क्या विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जिस चीज को खुद समीक्षा करके एक एक चीज का ध्यान रख रही है, वो रोड पर न्यायालय खोलना चाहते हैं? मैं आप ही लोग से सवाल पूछना चाहता हूं और विपक्ष से भी, विपक्ष के नेताओं से भी, कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय एक एक चीज को देख रही है तो आपका रोड पर आकर के इस तरह हवा खड़ा करना और लोगों के बीच अफवाह और गुमराह करने का प्रयास करना, तो क्या पहले इस बात का जवाब दें कि आपको माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है या नहीं है? नहीं मान रही। तो इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय को विपक्ष के नेताओं के मदद की आवश्यकता रोड पर है क्या? क्या इस देश का उच्चतम न्यायालय को ये लोग इतना कमजोर समझने लगे न्यायिक व्यवस्था को? इस तरह का अगर भाषा का किसी ने उपयोग किया है, मैं नहीं जानता हूं बोले हैं कि नहीं बोले हैं, लेकिन ये बताना कि माननीय उच्चतम न्यायालय कमजोर हो गया, विपक्ष का नेता अगर कोई बोल रहा है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। नहीं, आप पहले जो सवाल आपने किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय की बात को भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, मैंने जो जवाब दिया कि इस देश का माननीय उच्चतम न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था पर आज भी देश को भरोसा है और एक मजबूत संस्था है हमारी न्यायिक व्यवस्था, इस पर उंगली उठाना या किसी तरह का टीका टिप्पणी करना किसी भी नेता को या किसी भी दल को शोभा नहीं देता है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जहां एक और विपक्ष लगातार चुनाव आयोग हो या फिर सरकार हो, एसआईआर रिपोर्ट को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है और यह कह रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग
सरकार का जो है एक तरह से उसका उस सरकार के पक्ष में ही सारी चीजों को बताने का कोशिश कर रहा है। कोई भी जानकारी हो वो सरकार से जब तक के नहीं तालमेल मिल रहा है तब तक के चुनाव आयोग इस पर गंभीरता से नहीं ले रहा है। अन्य आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। इसी क्रम में सम्राट चौधरी हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिहार का विकास नहीं दिख रहा है, देश में जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये चुनाव आयोग क्या है। अब देखने वाली विषय होगी कि अब इसका जवाब विपक्ष की ओर से किस प्रकार से दिया जाता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।